हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग नेक्स्ट सेक्शन लेके आ गई हूँ। एंजल्स की तरफ से गाइडेंस होगी, आपके पार्टनर के कुछ लव मैसेज होंगे और डिवाइन की तरफ से कुछ स्पेशल मैसेज जो आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है, तो आपको एनर्जी मैच हो रही है क्योंकि आपकी सिचुएशन आपको पता है, उस सिचुएशन के हिसाब से ही मैसेज देना। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपने पार्टनर को याद कीजिए और याद करते हुए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। जय माँ काली। माँ बताइए हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त, क्या सोच रहे हैं हमारे व्यूवर्स के पार्टनर इस वक्त, क्या एनर्जी में है। हर्मिट, तो यहाँ पे आगे वर्गो, जजमेंट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है, और एरीज, लियो, सेजिटेरियस और वर्गो की एनर्जी। और क्या बताना चाहते हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द हेरोफेंट, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, लियो, लियो की और वर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये लास्ट शफल है। डेथ, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, ये दी हाई प्रिस्टेस। तो यहाँ वाटर साइन नहीं है बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट इसमें आ जाएगा। काफ़ी वाटर साइन भी है यहाँ पे ऐसे तो, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून में तकरीबन सब या कार्ड आ जाते हैं, मतलब सारी ही एनर्जी आ जाती है। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, पहले कार्ड्स जो है द हर्मिट, जजमेंट, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, सन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द हायरोफेंट एंड डेथ, द हाई प्रिस्टेस। 1 2 3 4 5 6 7 मेजर अरकाना आ रहे हैं। तो मतलब आपके पार्टनर की लाइफ में मेजर लेवल की यहाँ पे शिफ्ट दिखाई दे रहा है। मेजर जो एक शिफ्ट होता है, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। हाई लेवल की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपके पार्टनर की। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर जो हर्मिट मोड में चले गए, इस ट्रांसफॉर्मेशन, कोई चीज़ एंड होती है तो कुछ अच्छा एंड हो या बुरा एंड हो, हम बहुत ज़्यादा एकदम से स्टक हो जाते हैं उस टाइम पे। हमें, क्योंकि हम उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं होते। किसी चीज़ का एंड हो रहा होता है, कई बार हमारे साथ ऐसी चीज़ें एंड जो हम चाह के नहीं चाहते, मतलब कि ये चीज़ें एंड हो, पर वो चीज़ें एंड हमारे भले के लिए हो रही है। अगर वो चीज़ एंड हो रही है तो हम लोग उसके लिए प्रिपेयर नहीं होते। तो उस अगर वो चीज़ हमारे सोच से खिलाफ अगर वो चीज़ हो रही है तो एकदम से झटका ज़रूर लगता है। ट्रांसफॉर्मेशन जब ऐसी चीज़ में आता है तो इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करते हैं। उस टाइम पे ऐसा फील होता है कि शायद मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मेरे साथ ये चीज़ क्यों हुई, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करता। मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा अपने आप में क्वेश्चनिंग करते हैं। बहुत ज़्यादा हम लोग एक किस मोड में बैठ जाते हैं, हर्मिट मोड में, जब हमारी लाइफ में कुछ एंड होता है। पर ये कुछ जो भी एंड होता है हमारे भले के लिए होता है, हमारे अच्छे के लिए होता है। शायद उस टाइम पे हम लोग इस चीज़ को फील नहीं कर पाते हैं कि ये जो चीज़ एंड हुई है हमारी लाइफ से तो क्यों हुई है। तो उस चीज़ के एंड की वजह से आपके पार्टनर जो है
बहुत ज़्यादा हर्मिट मोड में बैठ चुके हैं, शायद उन्हें इस रिश्ते के बारे, इस जर्नी के बारे में, इस लाइफ के बारे में सोचने का टाइम मिल रहा है। आपके पार्टनर सोच रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। एक ये जो हर्मिट मोड में जब इंसान चला जाता है, और हर इंसान एक बार हर्मिट मोड में ज़रूर जाता है, जब हम अकेले पड़ जाते हैं तो हमें हर्मिट मोड में जाना कोई गलत बात नहीं होती। हमेशा एक बार इंसान को हर्मिट मोड में जाना चाहिए। इससे हमें अपनी लाइफ के बारे में सोचने का टाइम मिल जाता है। जब हम भीड़ में होते हैं तो हम अपने बारे में सोचना भूल जाते हैं, अपनी लाइफ के बारे में सोचना भूल जाते हैं। बट जब हम हर्मिट मोड में जाते हैं, जब हम अकेले में बैठते हैं, तो हमें अपनी लाइफ के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, अपने बारे में, अपनी इस जर्नी के बारे में सोचने का पूरा टाइम मिलता है। और इस सोच में, इस नॉलेज में हम आगे बहुत अच्छी मतलब स्टेप रखना शुरू करते हैं और उस स्टेप में ग्रोथ होती है, हैप्पीनेस होती है। ठीक है, तो इस टाइम पे इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से आपके पार्टनर जो है इस हर्मिट मोड में बैठ चुके हैं। उन्हें पता है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन में जजमेंट हुआ है। पुराना पैटर्न, जो पुरानी चीज़ें, जो बेकार चीज़ें जो मेरी लाइफ के लिए अच्छी नहीं थी, वो चीज़ें ख़त्म होके न्यू स्टार्ट हुआ है। ईश्वर ने मुझे वो दिया है जिसका मैं हकदार था, जो मैं डिज़र्व करता था, वो चीज़ें मुझे दी है। और जो चीज़ें मेरे लाइफ से निकली है या जो चीज़ें मुझसे छीनी गई है, वो मेरे लिए अच्छी नहीं थी। यहाँ पे आपके पार्टनर को ये फील हुआ है कि इस सिचुएशन में मेरे साथ भगवान ने जस्टिस किया है, जजमेंट हुआ है मेरे साथ। मेरा जो पुराना पैटर्न, पुराना जो मेरी लाइफ में जो बार बार मुझे फेस करने पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा मैं अपनी इस लाइफ को ग्रोथ नहीं कर पा रहा था, सक्सेस की तरफ नहीं जा पा रहा था, या किसी तरह की मैं उसी सिचुएशन में गोल गोल घूम रहा था, तो वो सिचुएशन अब ख़त्म होगी और मेरी लाइफ में न्यू स्टार्ट होगा, न्यू जर्नी स्टार्ट होगी मेरी लाइफ की। क्योंकि अब आपके पार्टनर जो है लॉन्ग टर्म का सोचने लगे हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचने लगे हैं, आगे फ्यूचर के बारे में बहुत अच्छे से सोचने लगे हैं। यहाँ तक कि आपके पार्टनर अगर फॉरेन कंट्री जाने की भी सोच रहे हैं, तो वहाँ पे ये भी यहाँ पे सिचुएशन दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए, उन्हें पता चल चुका है कि क्या चीज़ मुझे लाइफ में करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी है। क्योंकि पैशन भी है, कर भी सकते हैं, पर वो हमेशा दूसरों पे भरोसा करते थे। ये चीज़ें उन्हें पता चल गया कि दूसरों पे भरोसा करने से अच्छा है मुझे प्रैक्टिकल होके मुझे अपनी लाइफ में खुद स्टेप रखना है। आपके पार्टनर जो है सक्सेस, नेम, फेम, अबंडेंस को जो अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए पीछे है भाग्य। भाग्य अब आपके पार्टनर का साथ देने वाला है हर तरफ से। अगर उनकी लाइफ में जो भी पुराना पैटर्न ख़त्म हुआ है, तो अब न्यू स्टार्ट भी हुआ है। न्यू स्टार्ट में अब आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में भाग्य उनका साथ मिलने वाला, भाग्य की तरफ से उनको पूरा सपोर्ट है उनकी लाइफ में। अगर आप वो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अगर ट्राई कर रहे थे, तो वहाँ पे उनको सक्सेस मिलेगी। गवर्नमेंट के थ्रू कोई सक्सेस मिलने वाली है। कहीं आपके पार्टनर किसी तरह से अगर इंटरव्यू वगैरह है या फिर कोई एग्ज़ाम है, वो सब कुछ वहाँ पे सक्सेस की तरफ आगे जा रहे हैं। उनकी लाइफ में हर जगह से सक्सेस मिलने वाली है। उनको ग्रोथ, सक्सेस, नेम, फेम यहाँ पे सब कुछ मिलेगा, क्योंकि भाग्य उनका साथ दे रहा है। ठीक है, उन्हें आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल जो उनकी नॉलेज थी, उसमें भी उनको एक अच्छे गुरु का साथ मिलने वाला है। अच्छे गुरु, अच्छे टीचर के साथ वो जुड़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आपके पार्टनर डॉक्टर की फील्ड में या फिर कोई जज, एडवोकेट, है ना, लॉ फील्ड में जो होते हैं, वो टीचिंग लाइन में हो, तो वहाँ पे आपके पार्टनर अगर अप्लाई करेंगे या फिर एफर्ट लगाएंगे, तो वहाँ पे ज़रूर आपके पार्टनर को सक्सेस मिलेगी। और अगर आपके पार्टनर आपके लिए शादी के लिए भी अगर करेंगे, तो वो जिसके साथ भी शादी करेंगे पूरे रीति रिवाज के साथ और पूरे अपने फैमिली की रजामंदी से शादी करेंगे। उसमें अगर आप भी होंगे, तो आपको भी आपके पार्टनर जो है आपके लिए अपनी फैमिली से बात करेंगे और आगे फ्यूचर प्लान करेंगे। ठीक है,
ये हाई प्रिस्टेस भी है, तो उनकी नॉलेज, उनका बहुत ज़्यादा नॉलेज वाले इंसान है ये। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है डॉक्टर फील्ड का मैंने बताया था, डॉक्टर फील्ड में भी जा सकते हैं, कोई यूनिफॉर्म से रिलेटेड कोई उनकी जॉब है तो वहाँ पे भी वो सक्सेसफुली, अगर उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है इस इंसान के पास, पर कई चीज़ें हैं हिडन, वो हर चीज़ रिवील नहीं करते आपके पार्टनर। कई बातें आपको शायद पता भी नहीं होगी आपके पार्टनर की अच्छाइयाँ, जो वो उन्होंने कभी रिवील ही नहीं की है, ठीक है। बहुत सीक्रेटिव पर्सन है, हर चीज़ रिवील नहीं करना उन्हें पसंद नहीं है, और बहुत जल्दी वो अपनी बातें रिवील भी नहीं कर पाते, और करके दिखा दो आप कितना भी फोर्स कर लो, वो रिवील बहुत ही सूंघ के करते हैं, बहुत ही कम बातें करते होंगे और बहुत ही कम बातों में अपनी बातें रखते होंगे। तो हर चीज़ शेयर करना, हर बात बताना, शायद आपको भी पता होगा कि वो बहुत कम बातों में अपनी बातें रिवील करते हैं। मतलब जैसे बहुत ज़्यादा बातें नहीं करनी, या बहुत ज़्यादा अपने नेचर के बारे में, शायद आपको उनके नेचर के बारे में मतलब पता नहीं होगा, मतलब ये मेरे बोलने का मतलब ये है, ठीक है। तो देख लेते हैं आपके पार्टनर अगर आपसे प्यार करते हैं तो कुछ एक्शन लेंगे आपके पार्टनर। आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं तो एक्शन लेंगे आपसे शादी का। यहाँ पे एक्शन देखें, आपके लिए कुछ एक्शन लेना है। देखिए दी हर्मिट, वहाँ पे भी हर्मिट आया था, तो आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा बैठ के अपने इस रिश्ते के बारे में, इस जर्नी के बारे में, इस लाइफ के बारे में सोचा है, विचारा है बहुत ज़्यादा। जी हाँ, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स। तो आपके पार्टनर जो है अगर इस हर्मिट में मोड में बैठे थे तो इसमें उन्होंने आपके बारे में भी बहुत अच्छे से सोचा है कि मुझे अगर फैमिली बनानी है तो आपके साथ बनानी है, अगर मुझे अपनी फैमिली को मना के आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना है तो इसके लिए भी अब आपके पार्टनर ने हर्मिट मोड में बैठ के इसके बारे में सोच लिया है। 2 ऑफ पेंटिकल, तो अगर दो सिचुएशन में अगर आपके पार्टनर जगल कर रहे थे तो वहाँ से भी उनकी जगलिंग सिचुएशन को कंट्रोल करेंगे। अब वो एक डिसीजन ज़रूर लेंगे अगर वो 2 चीज़ों में कंफ्यूज थे तो, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्स, तो आपको क्लैरिटी देने के लिए आपके पार्टनर तैयार हो चुके हैं, क्लैरिटी मिलेगी आपको। अगर आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, ये कम बातचीत हो रही है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपको लाइफ की वो हर मतलब ऐशो आराम देना चाहते हैं, वो हर चीज़ देना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको अपनी फैमिली का हिस्सा मानते हैं, अपनी फैमिली मानते हैं, और आपके साथ ही फैमिली वो देखते हैं, ठीक है। तो द मून, तो बहुत चीज़ें आपको हिडन रखी है उन्होंने, बहुत चीज़ें छुपाई है, शायद ये भी नहीं बताया होगा कि आपसे वो शादी करेंगे, आपके साथ घर परिवार बनाएंगे, आगे फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत सोचते हैं। ये चीज़ें शायद आपको नहीं बताया, बहुत इल्यूजन है, बहुत ज़्यादा आपको भी लगता होगा कि ये बंदा कितनी बातें मैं बोलती हूँ पर उसमें से एक बात का जवाब देता है, या कितने बार मैं पूछती हूँ कि क्या हुआ, तो उसमें बहुत रेयर होता है कभी बोल दिया, वरना आपके पार्टनर बोलते हैं कुछ नहीं हुआ, सब नॉर्मल है, सब ठीक है। तो कई बातें, कई चीज़ें उन्होंने अपने अंदर छुपाई हुई है, ये चीज़ें भी आपको लगता होगा, और वो आपके पार्टनर का नेचर भी ऐसा ही है, ठीक है। तो देख लेते हैं कुछ आपके पार्टनर जो अनकही बातें जो आपसे शायद कभी कही नहीं है पर उनके मन में है, तो क्या है उनके मन में जो आपको कहना चाहते हैं। मैं तुम्हारे साथ बुरा होना चाहता हूँ, तो ये आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं। प्लीज़ फॉरगिव मी, अगर आपके पार्टनर के साथ कुछ कहा सुनी हुई थी या कोई मिस्टेक हो गई थी, कोई जो ऐसी बात हुई थी जिससे आपको हर्ट हुआ था या कोई, तो वो उस चीज़ के लिए आपसे माफ़ी मांग रहे। आई एम ऑलवेज थिंकिंग यू, तो वो हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं, ये भी आपको कह रहे हैं। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, तो देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन का जगलिंग का सिचुएशन थी, या कंफ्यूजन जो है वो आपके पार्टनर यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं क्या करूँ लाइफ में आगे, ठीक है। मत पूछो कैसे गुजरती है हर पल, तुम्हारे बिना कभी बात करने की हसरत और कभी देखने की तमन्ना। तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपको ये बताना चाहते हैं। लास्ट ये देख लेते हैं।
हमें नहीं आता अपना दर्द का दिखावा करना, बस अकेले रोते हैं और सो जाते हैं। तो ये देखिए, तो अब आपके पार्टनर आपको नहीं बताते हैं कि मैं कितना दर्द में हूँ या मैं कितना कंफ्यूज हूँ या मैं कितनी लाइफ में स्ट्रगल फेस कर रहा हूँ, कुछ नहीं बताते। और ये है लास्ट में आई लव यू। तो आपके पार्टनर आपको ये कहना चाहते हैं जो आपको नहीं कहते वो, ठीक है। तो देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से कोई गाइडेंस। एंजल्स कोई गाइडेंस देनी है हमारे व्यूवर्स को। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो देखिए, आपके पार्टनर जो है आपको कई बातें नहीं बताते हैं, तो आपको पूछना ज़रूरी है, ठीक है। और लेट गो, तो अगर पुरानी बातों को लेके अगर आप बैठे हो, कोई पास्ट का कोई एक बात लेके आप बार बार उसी को लेके अगर आप लोगों के बीच में झगड़ा होता है, तो उसे ख़त्म कीजिए, लेट गो कीजिए, मतलब उस चीज़ को छोड़िए और आगे बढ़िए। क्योंकि जो चीज़ अगर आपके दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है, जो बात, उस चीज़ को बार बार बात लेके आइए। आपकी लाइफ में आपको उसके अलावा भी कुछ और लाइफ में इंफॉर्मेशन लेनी है, लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, या किसी चीज़ के बारे में अगर आप कहीं सोच रहे हैं, अगर जॉब के बारे में है या बिज़नेस करना चाहते हैं या कोई ऐसा नया कुछ आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी एक आपके लिए गाइडेंस है कि आपको उससे पहले इंफॉर्मेशन लेनी है। कोई भी नॉलेज नहीं हो किसी, अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो उस बिज़नेस के बारे में जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी तब तक आपका बिज़नेस ग्रोथ नहीं कर सकता। अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे पहले आपको उस चीज़ के लिए इंटरव्यू की प्रिपरेशन में इंफॉर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी है कि किस चीज़ का इंटरव्यू है और क्या क्या इस कंपनी में है या क्या क्या मुझे पता होनी चाहिए। वो सारी चीज़ें आप क्लियर कीजिए, उसके बाद इंटरव्यू पे जाइए तो आप क्लियर हो जाओगे। अगर आप कुछ भी नया क्रिएट करना चाहते हैं तो हर चीज़ के लिए पैसा लगाना है, उससे पहले आपको उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन लीजिए, उसके बाद आगे कीजिए, तो आपकी लाइफ में क्या होगा, अबंडेंस आएगी। तो आपकी लाइफ में वो भर भर के अबंडेंस आएगी। उसमें आपके फाइनेंस में भी हो सकती है, ग्रोथ में भी हो सकती है, सक्सेस में भी हो सकती है और लव में भी हो सकती है। और स्पिरिचुअल कनेक्शन डिवाइन के साथ, जो अगर आप चाहते हो कि डिवाइन के साथ जुड़ के अगर आपको अबंडेंस चाहिए, स्पिरिचुअल अबंडेंस चाहिए, तो वो भी आपकी लाइफ में आने वाली है, ठीक है। तो ये थी एंजल्स की गाइडेंस। देख लेते हैं डिवाइन की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कोई एक मैसेज जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एक मैसेज जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। महेश्वर, पीस ऑफ ब्लेसिंग ऑफ पीस। तो आपकी लाइफ में भोलेनाथ शिव कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में अगर काफ़ी टाइम से उलझने थी, टेंशन थी, स्ट्रेस था, तो अब आपकी लाइफ में पीस आने वाला है, शांति आने वाली है। तो अब आपको ये ब्लेसिंग मिल चुकी है। जब तक हम शांत होंगे तब हमारी लाइफ में बहुत कुछ होगा। अगर हम जब अंदर से ही उलझे होंगे, अपने आप में झगड़ते जा रहे हैं, अपने आप को ही कोसते जा रहे हैं, तो हमारी लाइफ में ग्रोथ भी रुक जाती है। हम कुछ अच्छा चाहे भी करना तब भी नहीं कर पाते। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी लाइफ में पीस लाना बहुत ज़रूरी है। तो उसकी आपको ब्लेसिंग मिल चुकी है महादेव की तरफ से, तो इसे रिसीव कीजिए, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।